हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शन एनालिसिस के इस लेक्चर में हिल्बर्ट स्पेस स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ब्लॉक स्पेसिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करा है। और स्टूडेंट्स, ब्लॉक स्पेसिस की रियल एप्लीकेशन है, दैट इज हिल्बर्ट स्पेस। एंड हिल्बर्ट स्पेस इज स्पेशल टाइप ऑफ ब्लॉक स्पेस। और थोड़ा सा अगर हम इसको अच्छे से इंटरप्रेट करें तो जो अपने लीनियर स्पेस है, लीनियर स्पेस की जो एप्लीकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। और उससे ही आप बोल सकते हैं कि ऑपरेटर आगे यहाँ पे आगे। ठीक, तो हमने ऑपरेटर्स बनाक स्पेस पे डिफाइन करे। और जब बनाक स्पेस पे हमने ऑपरेटर डिफाइन करे, अब हम बनाक स्पेस से आगे बढ़ रहे हैं। सो हिल्बर्ट स्पेस, और हिल्बर्ट स्पेस कहीं ना कहीं एक बनाक स्पेस की प्रॉपर्टी है, एक उसकी एडवांस स्टडी है। उसमें हम क्या करेंगे, हिल्बर्ट स्पेस में बनाक स्पेस तो होगा लेकिन उसके साथ एडिशनल हमारे पास एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम ये दो वेक्टर्स के बारे में ये बता पाएंगे कि वो परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो कैसे होंगे। तो ऑर्थोगोनलिटी चेक करने के लिए, एंगल चेक करने के लिए कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, उसके लिए आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, पीछे पढ़ा होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज ए प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। और उसकी डिफाइनिंग कैसे होती है उसके बारे में हम सबसे पहले इनर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा इसको रिविजिट कर लेते हैं, फिर हम हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कैसे डिफाइन होता है इनर प्रोडक्ट। सो लेट एफ, लेट एल बी ए लीनियर स्पेस ओवर एफ, ओवर फील्ड एफ। सो वी ए लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस भी बोल देते हैं ओवर फील्ड एफ। और ये फील्ड आपकी रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। सो एन इनर प्रोडक्ट ऑन एल इज ए मैपिंग फ्रॉम एल क्रॉस एल इंटू एफ। सो अपना जो इनर प्रोडक्ट है, जिसको हम इस तरह से नोटेशन से लगाते हैं, यहाँ पे एक पहला वेक्टर आएगा, दूसरा आएगा, वो इनर प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी मैपिंग फ्रॉम एल क्रॉस एल टू एफ। ओके, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। सो इट इज ए मैपिंग फ्रॉम एल क्रॉस एल टू एल such that each order pair of vectors x and y in L, there is a scalar x comma y in F। तो यहां से जो भी दो एलिमेंट लेंगे हम, तो आपको पता है दो एलिमेंट इस तरह से आपस में ऑपरेट होंगे। बट इन एलिमेंट्स का मतलब ये नहीं हम लगाएंगे यहाँ पे कि ये कोई एक सिंपल कोऑर्डिनेट है, इस एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, नथिंग लाइक दैट। हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ डिफाइनिंग होगी यहाँ पे, देयर इज सम डिफाइनिंग। और वो जो डिफाइनिंग होगी, जो भी यहाँ पे आएगा दैट बिलोंग्स टू एफ, वो स्केलर होगा। वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है। सो ईच पेयर of vectors x and y in L, there is a scalar x comma y, we call it as scalar, है ना, in F, such that पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि चाहे आप इनर प्रोडक्ट, इसको हम इनर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, इनर प्रोडक्ट x कॉमा y का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, y कॉमा x हो जाएगा। और यहाँ पे हम फर्स्ट पोजीशन में एल अल्फा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड लिखेंगे। सो वी कैन राइट इट एज अल्फा टाइम्स, अल्फा आपका स्केलर होगा,
बीटा भी स्केलर है, तो अल्फा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड जेड एंड प्लस बीटा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड जेड। ओके, सो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो अल्फा है वो फर्स्ट पोजीशन से आया हुआ है, ठीक है। सेकंड पोजीशन में है तो ये चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर हम इसको सेकंड पोजीशन पे रखेंगे तो अल्फा और बीटा पे कॉन्जुगेट लगेगा, ठीक। ओके, सो तीसरी प्रॉपर्टी, एक्स का एक्स के साथ अगर इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा या वो जीरो भी हो सकता है, इट डिपेंडिंग अपॉन द डिफाइनिंग। उसी तरह से अगर इनर प्रोडक्ट एक्स और वाई, एक्स का एक्स के साथ जीरो है तो डेफिनेटली इम्प्लाइड बाई एक्स जीरो होगा, ठीक। तो इक्वल की बात भी किसने कर दी कि जीरो होगा, तो x डेफिनेटली जीरो होना चाहिए। सो फॉर ऑल x, y, z belongs to L and alpha, beta belongs to F. These are the properties of inner product. So ये आपने पहले स्टडी कर रखी हैं। तो also linear space L is called inner product space, ठीक, and with respect to the inner product define on it, इसको हम इनर प्रोडक्ट स्पेस भी बोल सकते हैं रिस्पेक्ट टू इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑन इट। वो डिपेंड है कि वो डिफाइनिंग कैसे दी है, वो हम बाद में बात करेंगे। एक्स और वाई के बीच में इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होगा। अच्छा, एक नोट फॉर्म में आप एक चीज ध्यान में रखेंगे कि जो इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई इज डज नॉट डिनोट द ऑर्डर पेयर ऑफ द वेक्टर्स एक्स एंड वाई, बट इट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स एक्स एंड वाई एंड इज इन एफ, ठीक। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, दिस इज नॉट, जैसे मैंने पहले बोला कि ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये खुद एक्स वेक्टर है, एक्स वेक्टर है, वाई भी वेक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे, दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू कैन से, ओके। और इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी स्केलर। तो अब हम मेन डेफिनेशन पे आते हैं कि व्हाट इज अ हिल्बर्ट स्पेस। So let H be a complex Banach space, then तो Banach space तो है ही है ये। और अब शुरू से शुरू करें तो Banach space माने हमारे पास लीनियर स्पेस होगा, लीनियर के बाद वो नॉन लीनियर स्पेस होगा, और वो नॉन लीनियर स्पेस अगर कंप्लीट होगा तो उसको Banach स्पेस बोलेंगे, ठीक। और Banach स्पेस में जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स ले ली, तो दैट्स वाई हम उसको क्या बोलेंगे, Banach space over complex field. So let H be a complex Banach space, then H is called a Hilbert space, ठीक है। इसको हम H तो हमें जस्ट अभी लिया हमने कि वो कॉम्प्लेक्स Banach space है, ठीक है। और इस H को अगर हमने Hilbert space बोलना है, इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात आ गई वही अपना इनर प्रोडक्ट है, x, y is called inner product of x and y is associated each of the two vectors x and y in H such that number one प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी आ गई इनर प्रोडक्ट की कि x और y का कॉन्जुगेट लेंगे तो y इंटू y और x का इनर प्रोडक्ट के बराबर आएगा। और उसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी अल्फा x प्लस बीटा y का जेड के साथ इनर प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, अल्फा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड जेड प्लस बीटा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड जेड। एंड थर्ड प्रॉपर्टी एक्स कॉमा एक्स या एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट जो आएगा वो नॉर्म एक्स के स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। एंड फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स, ये जितने भी है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो है ये एच से है, और अल्फा बीटा जो है वो सी से है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से हम यहाँ पे नॉर्म की, यहाँ पे हमने नॉर्म भी डिफाइन कर दिया। तो अपना Banach स्पेस में
हमारे पास पहले नॉन लीनियर स्पेस होना चाहिए, तो नॉन लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टीज हमें पता है। और उसके बाद एक एडिशनल प्रॉपर्टी, ये तीन और जुड़ गई इसके साथ। तो तीन प्रॉपर्टी के साथ ये जो अपना हिल्बर्ट स्पेस हो गया और साथ में बनाक स्पेस है, तो उसमें कंप्लीटनेस भी होगी। तो थोड़ा सा आपने बनाक स्पेस को पढ़ने से पहले नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है, नॉन लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टीज अपनी जो नॉर्म के ऊपर डिफाइंड होंगी। उसके बाद हमने एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया और ये इनर प्रोडक्ट की तीन प्रॉपर्टीज। ठीक, ओके। सो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि वो अपने किस तरह से हिल्बर्ट स्पेस होंगे। या ओके, पहला एग्जांपल ऐसे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी हमारी कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है कि कंसीडर द बनाक स्पेस L2n consisting of all n tuples of complex numbers with the norm of a vectors x1, x2, so on so xn defined by this। तो ये तो हमने पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह से हमने डिस्कस करे हैं, पर हम यहाँ पे अब हिल्बर्ट स्पेस के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्म डिफाइन हो गया है ना, नॉर्म ऑफ एक्स नथिंग बट इट इज x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस सो xn स्क्वायर का होल अंडर रूट। ओके, सो दिस इज नॉर्म ऑफ x। डिफाइन द इनर प्रोडक्ट। अब नॉर्म तो हो गया हमारे पे लिए बनाक स्पेस को बनाने के लिए नॉर्म चाहिए कि नॉन लीनियर स्पेस होना चाहिए, लेकिन हमने हिल्बर्ट करना है तो हमें इनर प्रोडक्ट एक नई चीज और डिफाइन करनी पड़ेगी। सो डिफाइन द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक्स वेक्टर तो लेके रखा हमने पहले और वाई भी ले लिया, एंड टुपल्स टाइप वाई दिस। अब यहां पे क्या हुआ स्टूडेंट, inner product of x and y is equal to summation varies from 1 to n xi yi means x1 y1 conjugate x2 y2 conjugate plus so and so। और यहाँ पे आपके पास xn yn conjugate। और conjugate का आपको पता ही है, जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा है, तो जब उसका हम बाहर निकालेंगे कॉन्जुगेट करेंगे तो अपना आयोटा का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहां बन जाएगा -3 - 4 आयोटा। सो दैट्स टाइप ऑफ कॉन्जुगेट। देन प्रूव दैट L2n इज ए हिल्बर्ट स्पेस। अब हिल्बर्ट स्पेस प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें तो पहले इसको क्या प्रूव करना चाहिए, बनाक स्पेस। ठीक है, पर उसने पहले देख के रखा है कि ये बनाक स्पेस है, तो हमें बनाक स्पेस की प्रॉपर्टी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो हमें डायरेक्ट क्या प्रूव करनी है, जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं इनर प्रोडक्ट वाली। तो पहली प्रॉपर्टी ये है अपनी। तो तीन वेक्टर ले लिए हमने, x1 y और x y z, और अल्फा v2 हमने स्केलर ले लिए। तो नॉर्म लगाएंगे तो नॉर्म ऐसे लगेगा। ठीक, और इसको हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक, जब आपने पढ़ा है कि z1 z2 1 है और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा z1 इस तरह से। और साथ में ये भी पढ़ा होगा आपने कि z1 +1 +2 में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं दो बार कॉन्जुगेट लेंगे तो वो वापस वही आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट है। अब हम क्या करेंगे, सब के ऊपर अलग अलग कर देंगे। ठीक, x1 y1 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इस तरह से अलग अलग कर दिया, x2 y2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट प्लस सो xn yn कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट। अब इनका अलग अलग कर देंगे, अब ये वाला रिजल्ट लगा देंगे। अगर प्रोडक्ट में भी ये लगता है, अगर ऐसा है तो इसको हम लिख सकते हैं z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। तो इन तीन रिजल्ट को लगा के हम इसको
कर सकते हैं। सो यहाँ पे y के ऊपर 2 कॉन्जुगेट आ गए, x1 का एज इट इज, x2 कॉन्जुगेट, y2 कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट, और इसी तरह से। तो डबल कॉन्जुगेट का मतलब अपना सिंपल y1 आ जाएगा, और y2 का 2 बार कॉन्जुगेट हुआ तो y2 आएगा, उसी तरह से yn, और x1 का कॉन्जुगेट x2 का कॉन्जुगेट एज इट इज। सो हम इसको, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या कर सकते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम z1 इंटू z2 को z2 इंटू z1 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये वाला रिजल्ट लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। तो सेकंड पोजीशन में जो एलिमेंट आया उसके ऊपर कॉन्जुगेट आ रहा है ना। और हम इसकी डिफाइनिंग चेक करें, तो डिफाइनिंग में ये है, इनर प्रोडक्ट की डिफाइनिंग में, कि x, y सेकंड के ऊपर जो कॉन्जुगेट आना है, जिसके ऊपर कॉन्जुगेट आना है वो सेकंड पोजीशन पे आना है। ठीक है, तो इट डेफिनेटली यहाँ पे किसके कंपोनेंट के ऊपर कॉन्जुगेट दिख रहा है, अब यहाँ पे दिख रहा है मैं x के कॉन्जुगेट के, x के कंपोनेंट के ऊपर कॉन्जुगेट है, तो डेफिनेटली x जो वेक्टर है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा। सो इट इज नथिंग बट इट इज ए इनर प्रोडक्ट ऑफ y, x। तो हम क्या लेके चले थे, x, y, इनर प्रोडक्ट ऑफ x, y का कॉन्जुगेट लेके चले थे, और वो किसके बराबर आ गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ y और x का। सो पहली प्रॉपर्टी तो ये यहाँ पे हमारी प्रूव होगी। उसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी, अल्फा और बीटा हमने स्केलर लिए हैं, और हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी x की, x1, x2 प्लस सो xn, उसी तरह से बीटा टाइम्स y वेक्टर्स के कंपोनेंट y1, y2 सो yn, और कॉमा z के कंपोनेंट z1, z2, z2 कॉमा सो zn। ओके, तो ये कंपोनेंट आ गए। अब वेक्टर से स्केलर से मल्टीप्लाई करना, तो वो अपने कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अल्फा x1, अल्फा x2 प्लस सो अल्फा xn, उसी तरह से बीटा y1, बीटा y2 कॉमा सो बीटा yn, और ये तो अपना एज इट इज। ठीक, सो अब हम इन दोनों कंपोनेंट्स को, दोनों वेक्टर्स को कंपोनेंट वाइज ऐड कर सकते हैं। सो अल्फा x1 प्लस बीटा y1, अल्फा x2 प्लस बीटा y2 प्लस सो अल्फा xn प्लस बीटा yn। अब यहाँ पे इनर प्रोडक्ट, अब दो वेक्टर्स मिल गए हमें, दिस इज, यू कैन से दिस इज x एंड दिस इज y। तो क्या कैसे यूज होगा इसका, x और y का, x के कंपोनेंट एज इट इज आ जाएंगे, और y के कंपोनेंट्स के ऊपर कॉन्जुगेट लगेगा। दिस इज अ डिफाइनिंग ऑफ इनर प्रोडक्ट। सो फिर वही चीज, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के। ओके, और उसी तरह से हम अलग अलग, तो इसका समेशन अलग अलग कर सकते हैं, और समेशन का अल्फा स्केलर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उनको अल्फा बीटा को हम बाहर लिख सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट इट इज ए inner product of x comma y, and this is inner product of y comma z. So this is second property, alpha x plus beta y z के साथ इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो अपना इसके बराबर आ गया। सो इट मीन्स दैट सेकेंड प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई हमने यूज कर लिया। सो दिस इज नथिंग बट इट इज x summation varies from 1 to n xi conjugate। सो हमें पता ही है कि z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो आता है मॉड ऑफ z स्क्वायर। ठीक, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो गई। सो और इसके ऊपर हम अगर 1/2 लगा दें और पावर 2 लगा दें, तो दिस इज नथिंग बट इट इज ए नॉर्म का डिफाइनिंग है ये।
ठीक। सो दिस इज नॉर्म ऑफ एक्स, और ये वाला स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे लग गया। सो हमने थर्ड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे प्रूव कर ली। सो इट मीन दैट ये जो अपना L2n बनाक स्पेस है वो हिल्बर्ट स्पेस हम उसको बोल सकते हैं। ठीक। सो आई थिंक दिस इज द सिंपल वन। नाउ और तरह भी आप इस तरह से एग्जांपल्स में देख सकते हैं। नाउ सम प्रोडक्ट ऑन हिल्बर्ट स्पेस, और इसमें हम थ्योरम 1 करेंगे। इसमें हमें बहुत जगह ये यूज करने पड़ने हैं बार बार, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाला तो चलो सिंपल है, जो ये प्रॉपर्टी में भी आ गया, लेकिन जैसे यहाँ पे स्केलर जो है वो सेकंड पोजीशन पे पड़े हैं, बीटा गामा, इनको कैसे डील करेंगे, इसमें भी सेकंड पोजीशन पे रखे हैं, और यहाँ पे जीरो आएगा। तो सिंपल प्रॉपर्टीज है एक तरह से हिल्बर्ट स्पेस की। तो यहाँ पे लिखा है इन ए हिल्बर्ट स्पेस प्रूव दैट नंबर 1 inner product of alpha x minus beta y and z। अल्फा x माइनस बीटा y और z का इनर प्रोडक्ट किसके आएगा? अल्फा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड माइनस बीटा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ y z। और सेकंड बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट इज, अब यहाँ पे हम सेकंड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है? हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस की पहली प्रॉपर्टी है कि x कॉमा वाई का जो कॉन्जुगेट है वो y इंटू एक्स आना है। सेकंड प्रॉपर्टी है अल्फा x प्लस बीटा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू अल्फा x कॉमा जेड प्लस बीटा y कॉमा z, या इनर प्रोडक्ट ऑफ y और z। और थर्ड इज x कॉमा x, इनर प्रोडक्ट ऑफ x इज नथिंग बट इट इज। इन तीन प्रॉपर्टी को यूज करके, क्योंकि हमें क्या दिया, ये हिल्बर्ट स्पेस है, इन तीन को यूज करके हमने ये करना है। तो डेफिनेटली हमें ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस माइनस को प्लस बनाने के लिए इस माइनस को b के साथ एसोसिएट कर दिया, बीटा के साथ एसोसिएट कर दिया। नाउ फिर हम ये प्रॉपर्टी लगा लेंगे, इसकी यूज कर लेंगे। सो इट विल बी अल्फा टाइम्स x कॉमा z, या इनर प्रोडक्ट ऑफ x z, एंड प्लस माइनस बीटा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड। सो यहाँ पे अपना आ गया अल्फा टाइम्स x कॉमा जेड एंड माइनस बीटा y कॉमा जेड। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट इजिली प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था कि बीच में प्लस आएगा तो प्लस आना, माइनस आएगा बीच में तो यहाँ माइनस आना है। प्लस के लिए तो प्रॉपर्टी है ही है। अब यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। यहाँ पे जो अपने स्केलर का कॉम्बिनेशन है बीटा वाई प्लस गामा जेड, ये सेकंड पोजीशन पे है इनर प्रोडक्ट में। तो इसको कैसे डील करना है? तो इसको क्या करेंगे, हम फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे इसको, फर्स्ट वाला यूज करके। कॉन्जुगेट से क्या होता है, पोजीशनिंग चेंज हो जाती है इनकी। ठीक। तो इसको अगर इस वाले को हम फर्स्ट पे ले आएंगे तो कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो हमने कॉन्जुगेट लगा दिया ऊपर और उसको रिवर्स करके लिख दिया। तो यहाँ पे बन गया बीटा टाइम्स y प्लस गामा टाइम्स z कॉमा x होल कॉन्जुगेट। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या बनेगा, बीटा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ y कॉमा x एंड प्लस गामा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड एक्स। अब कॉन्जुगेट थ्रू आउट है तो कॉन्जुगेट को अलग अलग कर देंगे। वही प्रॉपर्टी लग गई, z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। फिर थर्ड एक और प्रॉपर्टी लग जाएगी कि दो का प्रोडक्ट है, सो इनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे बीटा के ऊपर कॉन्जुगेट आ गया और इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बीटा अपना हिल्बर्ट स्पेस है स्टूडेंट, वो कॉम्प्लेक्स बनाक स्पेस से बनता है। तो कॉम्प्लेक्स है तो ये बीटा हमने फील्ड से लिया, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा। दैट्स व्हाई इस पे कॉन्जुगेट लगाना पड़ेगा।
अगर रियल हो तो फिर कॉन्जुगेट का फर्क नहीं पड़ेगा। तो एनी हाउ ये हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी उन्होंने अलग अलग किया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं, तो कॉन्जुगेट हट जाएगा। सो एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके हमने यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके हमने यहाँ से इसको रिवर्स कर लिया। तो अपने पास जो रिजल्ट बना वो ये बना। अब ये अपने दिमाग में रखना है कि x कॉमा वीटा वाई प्लस गामा जेड जो आया उसमें देखो वीटा जो है वो बाहर आएगा लेकिन विद कॉन्जुगेट आएगा, ठीक है। और x y का इनर प्रोडक्ट एज इट इज। उसी तरह से गामा बाहर आएगा विद कॉन्जुगेट आएगा, और x और z का इनर प्रोडक्ट एज इट इज। अब फर्क इसमें यह है कि देखो जो फर्स्ट पोजीशन पे जब होता है अल्फा बीटा, फर्स्ट पोजीशन पे जब ये बाहर आता है एक्स और वाई, एक्स और जेड का इनर प्रोडक्ट हुआ प्लस बीटा वाई और जेड का हुआ, तो उस पर कॉन्जुगेट नहीं आता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस आपने चेक करना है कि सेकंड पोजीशन पे अगर कोई स्केलर है इनर प्रोडक्ट में तो वो जब बाहर लिखा जाएगा तो विद कॉन्जुगेट लिखा जाएगा, अदरवाइज फर्स्ट पोजीशन वाले पे कॉन्जुगेट नहीं लगता है, ठीक। तो ये भी वो ऐसे सेम ही हो गया। तो इसमें तो सीधा ही है कि क्या आना है यहाँ पे x और y का, x और y का कॉन्जुगेट x और y का आएगा, और तो y बीटा का सेकंड पोजीशन पे है तो डेफिनेटली बाहर आएगा तो कॉन्जुगेट लगना है, ठीक। उसी तरह से माइनस टाइम, तो इसको कैसे किया देखो, ये अपने लिख दिया ऐसे, जैसे हमने अभी, अब इसके लिए हम ये वाला रिजल्ट यूज कर लेंगे, थर्ड के लिए सेकंड वाला यूज कर लेंगे। तो क्या आएगा, बीटा बाहर आएगा और यहाँ क्या बनेगा x कॉन्जुगेट y, ठीक। यहाँ पे y आएगा, फिर अब ये माइनस गामा बाहर आएगा विद कॉन्जुगेट, और यहां बनेगा x कॉमा z, ओके। तो यहां पे बन गया, यहाँ पे y आएगा और यहाँ पे अपना, तो ये माइनस है तो इस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ पे बन गया x कॉमा z। z की नोटेशंस हम एक तरफ ही रखें, ओके। तो हमारे पास जो रिजल्ट बन गया वो वही बन गया कि x बीटा बाहर आया विद कॉन्जुगेट और x कॉमा z, x कॉमा y। उसी तरह से गामा बाहर आया विद कॉन्जुगेट और x कॉन्जुगेट z, गॉट इट। तो ये हो गया अपना थर्ड वाला। फोर्थ, अब सेकेंड पोजीशन पे जो वेक्टर है वो जीरो वेक्टर है ना स्टूडेंट, ये दिस इज जीरो वेक्टर नॉट ए स्केलर, क्योंकि वेक्टर का वेक्टर के साथ ही इनर प्रोडक्ट होना है, स्केलर का कभी भी इनर प्रोडक्ट नहीं होगा वेक्टर के साथ। सो दिस इज नॉट ए जीरो स्केलर, दिस इज जीरो वेक्टर। अब ये देखो, ये लगाया हमने स्केलर, ये स्केलर है ये वेक्टर है, ओके। ये याद रखना, ये स्केलर है ये वेक्टर है, ऐसे लिख लो आप अपनी इसमें नोटबुक पे भी लिख लेना जिससे आपको याद रहेगा, दिस इज वेक्टर, क्योंकि लॉजिक इज वेक्टर का ही वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट होता है। जैसे छोटी क्लास में पढ़ते हैं, कभी देखा आपने कि एक वेक्टर और स्केलर का आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला हो, या एक वेक्टर का एक स्केलर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला हो, कभी नहीं होता। वेक्टर का वेक्टर के साथ ही होना है। तो ये दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर के बीच में इनर प्रोडक्ट है, सो दिस इज जीरो वेक्टर नॉट स्केलर। अब इसको वेक्टर को हमने स्केलर से जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जीरो आपका सेकेंड पोजीशन से आएगा तो विद नॉर्म आएगा, और ये स्केलर है और कांस्टेंट होगा, है ना। तो कांस्टेंट का कॉन्जुगेट जीरो रहेगा, जीरो का कॉन्जुगेट जीरो रहेगा, और जीरो टाइम्स दिस प्रोडक्ट इज जीरो। सो उसी तरह से अगर जीरो को फर्स्ट पोजीशन पे रखें तब भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो इट मीन दैट इन दो वेक्टर में से एक वेक्टर अगर जीरो हो किसी भी पोजीशन पे तो इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। सो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अपने ये थोड़ा सा बार बार ये हमारे
इसमें आएगा प्रैक्टिस में तो ये फिर क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब सेकंड पोजीशन पे कोई स्केलर होगा तो जब उसको इनर प्रोडक्ट के बाहर जब लिखेंगे तो विद कॉन्जुगेट लिखना है बस, बाकी इसमें सिंपल है। सो दिस इज स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। The theorem state and proof Squartz inequality in Hilbert space. Okay, the statement of this theorem is if x and y are two vectors in Hilbert space, then mod of inner product of x comma y is less than equal to norm of x into norm of y. Okay, क्योंकि स्टूडेंट ये जो अपना इनर प्रोडक्ट है ये डेफिनेटली कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मॉड निकालेंगे, मान लो कि इनर प्रोडक्ट अपने पास 3 प्लस आयोटा 4 है, एक्स कॉमा वाई इनर प्रोडक्ट जो है वो ये है। अब इस इनर प्रोडक्ट का हमने लेना मॉड, मॉड माने 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का होल अंडर रूट। ओके, सो इट इज 5। तो बोलता है ये 5 जो है ये दैट विल बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स और इनटू नॉर्म ऑफ वाई। तो ये हमने प्रूव करना है। तो थोड़ा स्टेटमेंट समझ आ गया आपको। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इन दो वेक्टर में से एक जीरो है ना। तो यहाँ पे y को जीरो मान लिया, x को जीरो मान लो, दोनों में से एक को जीरो मानना है। तो डेफिनेटली ये वाली इनइक्वालिटी तो खुद ही होल्ड कर जाएगी। क्यों? मॉड ऑफ x कॉमा वाई mod of inner product of x comma y is equal to inner product of x and 0। inner product of 0 और x का निकालोगे, मॉड तो बाद में लगना है, ये पहले ही 0 बन गया क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि दो वेक्टर में से अगर एक 0 है तो इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। सो 0 का मॉड 0 होता है। तो फर्स्ट डेफिनेटली अगर अब ये वाला कैलकुलेट कर लिया हमने, अब ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या बनेगा? नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई, तो y तो 0 है तो नॉर्म ऑफ x एज इट इज एंड नॉर्म ऑफ 0 इज 0, सो 0 इंटू दिस इज 0। तो डेफिनेटली ये होल्ड कर गया। यहाँ पे तो इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी 0 बना, ये भी 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है। सो इट इज इक्वल। इट मीन दैट इस इनइक्वालिटी में अगर x और y में दोनों में से कोई एक 0 होगा तो इनइक्वालिटी में इक्वलिटी वाला पार्ट होल्ड करेगा। अब हम मान लेते हैं कि y 0 नहीं है, ठीक। सो फॉर एवरी स्केलर अल्फा लैम्डा वी हैव x प्लस लैम्डा वाई, x प्लस लैम्डा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने किया हुआ है, क्योंकि दिस इज, अगर इसका स्टेप की जगह यहाँ लिख लें कि x प्लस लैम्डा वाई नॉर्म स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक स्टेप हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ओके, नॉर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नॉर्म स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो नॉर्म स्क्वायर और नॉर्म स्क्वायर की जो डेफिनेशन है वो ये है, x इनर प्रोडक्ट x, सो x प्लस लैम्डा y और x प्लस लैम्डा y का इनर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने पूरा जो पिछला थ्योरम किया वो इसी के लिए किया था कि अब हम इसको प्रोडक्ट करना आना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले तो हम x से x का इनर प्रोडक्ट सारे के साथ निकालेंगे। तो x इनर प्रोडक्ट x प्लस लैम्डा वाई, फिर हम करेंगे लैम्डा वाई से, लैम्डा वाई का इनर प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ। तो यहाँ पे लैम्डा वाई अंदर लिख लेते हैं पहले, ठीक है। लैम्डा पर ऐसे इसको हमने यूज किया है कि अगर उसमें बीटा अल्फा बीटा लगा है तो इसको बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। कौन सी वाली प्रॉपर्टी से? ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की जगह तो 1 था,
लेकिन यहाँ बीटा है तो बीटा बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, अल्फा की जगह हमने कुछ नहीं, यहाँ 1 आ गया यू कैन से, और यहाँ बीटा है तो यहाँ पे बीटा बाहर लगा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक, यहाँ पे अल्फा बीटा मतलब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे आ गया 1 टाइम्स दिस, अब यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा टाइम्स ये आपका z आ गया। ठीक, ओके, एनी हाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये सेकंड पोजीशन वाला। तो क्या बनेगा, x और x का इनर प्रोडक्ट, फिर x का लैम्डा y के साथ प्लस आएगा, और लैम्डा सेकंड पोजीशन पे है तो लैम्डा विद कॉन्जुगेट बाहर आएगा, तो लैम्डा कॉन्जुगेट x और y का इनर प्रोडक्ट प्लस ये वाला लैम्डा एज इट इज, और अंदर क्या होगा प्रोडक्ट में y का इनर प्रोडक्ट x के साथ, प्लस यहां पे भी लैम्डा सेकंड पोजीशन पे है तो विद कॉन्जुगेट आएगा y का इनर प्रोडक्ट y के साथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, जब लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा इंटू लैम्डा कॉन्जुगेट बन जाएगा, बाकी साथ में x कॉन्जुगेट x का x के साथ इनर प्रोडक्ट है ये अपना लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, और उसी तरह से यहाँ पे भी y का y के साथ इनर प्रोडक्ट है, सो इट इज नॉर्म ऑफ y स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास लैम्डा इंटू ये रिजल्ट लग गया कि z का z के साथ कॉन्जुगेट लेंगे, सो इट विल बी मॉड z स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास बाई तो जीरो नहीं था, बाई हमने नॉन जीरो लिया है, तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ y जो है वो जीरो नहीं होगा। ठीक, हमने अब इस लैम्डा की वैल्यू मान ली लैम्डा इक्वल टू माइनस टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ y स्क्वायर। ठीक, अभी आपने हिंट यहां से ये ले लेना है स्टूडेंट कि देखो अगर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो अपना जो लैम्डा वाई स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। आप देखो यहाँ से अगर हम करें इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो ये लैम्डा स्क्वायर लैम्डा नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपने इसमें दिमाग में बिठा के रखना है कि किस तरह से इसको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन इज दैट कि ये गलत है कि ठीक है, ऐसा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, दिस इज द रीजनिंग। नॉन जीरो है डिनोमिनेटर में हम इसको लगा सकते हैं कि जीरो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, और अपना ये जो x कॉमा वाई है कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो माइनस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड बाई ये नॉन जीरो नंबर, ये दिस इज रियल नंबर, तो डेफिनेटली z आपका कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो हमने इस तरह से नॉन जीरो बना लिया। ठीक अब यहां पे अच्छा एक चीज और आप सोचते हैं कि ये नॉन जीरो की एक बाई तो नॉन जीरो है, अब लैम्डा जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। एक्स अगर जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, और एक्स नॉन जीरो होगा तो ये नॉन जीरो रहेगा। ठीक, तो इसमें तो पूरा सपने आप पूरा लैम्डा उठा के अपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे इस पे कॉन्जुगेट लग जाएगा, तो क्या बन गया हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे इसका क्या बन गया, यहाँ पे जस्ट सेम लिख दिया और साथ में उसके ऊपर ये नॉर्म कॉन्जुगेट लगा दिया और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी। ये एज इट इज y और x का इनर प्रोडक्ट एज इट इज, और यहाँ पे भी लैम्डा की वैल्यू हमने पुट कर दी, और सेम यहाँ पे भी, और यहाँ पे मॉड स्क्वायर है तो एज इट इज एन नॉर्म ऑफ y स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ हमारी सॉल्व हो जाएंगी। तो पहले हमारे पास यहाँ पे सेकंड स्टेप पे देखें तो अपना ये माइनस तो बाहर लग जाएगा, ये माइनस बाहर लग जाएगा, और इसके ऊपर कॉन्जुगेट लग जाएगा, और एक्स वाई कॉन्जुगेट को हम अगले स्टेप में रिवर्स कर सकते हैं। तो ये ठीक हो गया स्टेप, इसमें भी
इस तरह से हो गया। और इसमें भी हमने अलग अलग कर लिया, स्क्वायर ऊपर अलग कर लिया, नीचे यहाँ पावर 4 हो गई। एक स्क्वायर तो इसके साथ कट जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, z इंटू जेड कॉन्जुगेट को क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो यही किया हमने, ये अपना z हो गया x कॉन्जुगेट, x और y का इनर प्रोडक्ट। सेम लॉजिक यहाँ पे लगा, x और y का इनर प्रोडक्ट का मॉड का स्क्वायर बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक, और बाकी यहाँ पे कैंसिल करके हमारे पास ये बचा है। तो अब आप देखें ये दोनों चीज़ें सेम हो गई। ठीक, और एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर दी हमने। ठीक, तो हमारे पास दो ही टर्म बची, एक पहला और ये सेकंड। ठीक, तो इसमें इधर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो थ्रू आउट दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करें, ये डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, तो नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड। इनक्वालिटी को फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव है, तो सेम एज इट इज ये आ गया। और इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, और थ्रोट स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटा भी सकते हैं। तो यही हमने प्रूव करना था, इस टर्म को शिफ्ट कर दिया। सो व्हाट वी गेट mod of inner product of x y is less than equal to norm of x norm of y. So this is Squart's inequality. This is very important, so many times we can use it. Okay, so I hope आपको ये समझ आया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।